विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 10th क्लास के लिए महत्वपूर्ण आज में पढ़ेंगे हम परिवहन। परिवहन संबंधित एक प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम आता है सामाजिक में। परिवहन, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि परिवहन क्या है। परिवहन एक वैसा स्रोत है या साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने या सामान को लाने व ले जाने के लिए इस्तेमाल करता है। उस स्रोत या साधन को हम परिवहन कहते हैं। देश के सतत विकास सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी परिवहन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो सतत विकास या निरंतर, सतत का मतलब होता है निरंतर विकास के लिए। पिछले कुछ वर्षों में परिवहन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास देखने को मिला। यानी परिवहन के साधनों में नए नए विकास हुए हैं क्षेत्र में, जिसके पश्चात देश में सुदूर या दूर दूर तक यानी सुदूर क्षेत्रों तक यातायात क्षेत्रों का भी विस्तार हुआ। लोगों को इसका लाभ भी प्राप्त, यानी कई प्रकार के लोगों को इसको फायदे भी मिले हैं। दूर दूर क्षेत्र यातायात के क्षेत्रों में काफ़ी विकास हुआ। पहले परिवहन के साधन क्या थे? बैलगाड़ी थे, या लोग प्राचीन काल में पत्थरों से लकड़ियों से वाहन बना करके उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन धीरे धीरे आज के दुनिया में हम देखते हैं तो कई प्रकार के परिवहन साधनों का विकास हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं परिवहन के साधन कौन कौन से, यानी परिवहन ये जो है कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, परिवहन के साधन यानी परिवहन के कौन कौन से साधन, इसमें प्रश्न पूछा जाता है परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें पूछे जाते हैं, तो इसका पूरा ध्यान रखें आप अच्छी तरह से। परिवहन के साधन, सबसे पहले यह देखना है कि परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, स्थल परिवहन, दूसरा है आपके जल परिवहन, तीसरा है आपके इसमें वायु परिवहन। तो स्थल जो परिवहन है, इसमें स्थल परिवहन वो होता है जो ऐसा परिवहन का साधन जो भूमि पर चलता हो। इस प्रकार का जो साधन स्रोत होता है उसे हम कहते हैं स्थल परिवहन। जल परिवहन वो होता है ऐसे परिवहन के साधन जो जल के अंदर, जैसे समुद्र है या कोई बड़ी नदी है जिसके अंदर वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम कहते हैं जल परिवहन, जल मार्ग। वायु परिवहन, तो वायु परिवहन वो परिवहन साधन है जो अंतरिक्ष मार्ग में द्वारा वस्तुओं को लाया ले जाया जाता है, उसको ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि स्थल परिवहन की भूमि पर चलने वाले कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से तरीके हैं, किसके माध्यम से ये चलता है, कौन कौन से। सबसे पहले आपके सड़क परिवहन, यानी सड़कों पर चलने वाले परिवहन के साधन वो सड़क परिवहन है। रेल परिवहन, यानी लोहे की पटरी पर चलने वाली गाड़ी जो रेल परिवहन के नाम से जाना जाता है, लोहे पथगामिनी। पाइपलाइन, ये भी भूमि के अंदर एक पाइप डाला जाता है, उस पाइपों के द्वारा कई प्रकार के वस्तुओं को लाया ले जाया भी जाता है, तो वो होता है पाइप। तो ये स्थल परिवहन के बाद अब इसमें प्रश्न कभी आता है कि स्थल परिवहन से आप क्या समझते हैं और इसमें स्थल परिवहन के स्रोत कौन कौन से हैं उनके ऊपर उल्लेख कीजिए। तो स्थल परिवहन वो होता है जो भूमि पर चलने वाले या भूमि के अंतर चलने वाले जो परिवहन के जो साधन होते हैं उसे हम स्थल परिवहन के नाम से जानते हैं। और ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। उसके बाद में है आपके जल परिवहन। जल परिवहन यानी जल मार्ग के द्वारा जो परिवहन के जो साधन है इस्तेमाल किया जाता है या वस्तु लाने ले जाने के इस्तेमाल किया जाता है जल मार्ग के द्वारा, वो जल परिवहन है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं: आंतरिक जल परिवहन यानी जल के अंदर से चलने वाले परिवहन साधन, और एक समुद्री परिवहन जो समुद्र के ऊपर चलने वाले परिवहन। ये जो 2 भाग है ये जल परिवहन के भाग हैं। वायु परिवहन,
यानी अंतरिक्ष मार्ग पर चलने वाले जो परिवहन के जो स्रोत हैं या साधन, उसे हम कहते हैं वायु परिवहन। तो इसमें इसके भी मुख्य भाग है। देखो, घरेलू विमान सेवा यानी घरेलू वस्तुओं को लाने ले जाने इस्तेमाल किया जाता है तो घरेलू विमान सेवा। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाने के लिए जो विमान की जो सेवा होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कहते हैं। सार्वजनिक प्राधिकरण यानी कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए, और निजी विमान एक व्यक्ति जो खुद का विमान हो, जो वायु मार्ग के द्वारा, अंतरिक्ष मार्ग के द्वारा ले जाता है इस्तेमाल करने के लिए, जो परिवहन का जो साधन है निजी विमान सेवा। तो ये जो परिवहन साधन के मुख्य रूप से यहाँ पे प्रकार है, उनका विशेष तौर से वर्गीकरण आपको ध्यान में रखना है कि भाई परिवहन साधन क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, जैसे स्थल, जल और वायु। और स्थल, जल और वायु में से अब स्थल के कौन कौन से? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन, और जल में आंतरिक और समुद्री, और वायु में घरेलू विमान, अंतर्राष्ट्रीय विमान, सार्वजनिक प्राधिकरण, निजी विमान सेवा। अब इसमें क्या है कि कुछ एक प्रश्न है जो देखो अभी आगे मैं आपको बताता हूँ, जो बोर्ड के एग्जाम विशेष तौर से पूछते हैं। यहाँ पे स्थल परिवहन का जो मैंने आपको इसकी परिभाषा बता दी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न जो आपके आने वाला है, जो यहाँ से देखिए, ये प्रश्न आता है कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारण से। कहने का मतलब है कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता, यानी सड़क परिवहन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी महत्ता ज़्यादा है रेल परिवहन की अपेक्षा। इसका क्या कारण है? इन कारणों का उल्लेख करो। तो ये जो प्रश्न है आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, इसके कुछ कारण यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आपके आता है और आने लायक प्रश्न है। इसको अच्छी तरह से याद कर लोगे तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें यहाँ पे दे रखें कारण कि भाई रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। तो पहला पॉइंट दे रखा है कि रेलवे लाइन, पहला पॉइंट है रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम आती है। कहने का मतलब है इसका महत्वपूर्ण कारण होने का कारण क्या है, इतनी महत्व होने का कारण क्या है? तो रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण में लागत बहुत कम है। कहने का मतलब एक रेल लाइन डालते हैं और एक सड़क बनाते हैं, इसमें जो लागत होती है वो सड़क निर्माण में कम होती है, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा हो गया। तो ये भी अच्छा कारण है कि रेलवे लाइन जब डालते हैं इसमें खर्चा ज़्यादा आता है, और सड़क बनाते हैं तो उसके बनाने में, निर्माण करने में लागत जो है, खर्चा है जो बहुत कम आता है, इसलिए महत्ता होने का कारण है। दूसरा है अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। यानी कोई ऐसा क्षेत्र है जो उबड़ खाबड़ है या विच्छिन्न भूभाग है, छाया हुआ कोई भाग अलग है, तो वहाँ पे सब जगह तो रेल लाइन डाली नहीं जा सकती। रेल लाइन डालने के लिए जो सड़क रास्ता है, जगह है, भूमि है, वो एकदम सीधी होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। और सड़क जो होती है आसानी से हम इधर उधर से कहीं भी इसको मोड़ सकते हैं, कहीं भी जिला मुख्यालय से आसानी से जोड़ सकते हैं, गांव में संपर्क हो सकता है, लेकिन रेल लाइन का प्रत्येक गांव के अंदर इसका संपर्क हो नहीं सकता है। और अपेक्षा उबड़ खाबड़ पर जो सड़क उबड़ खाबड़ स्थान को सही करके हम वहाँ पर सड़क का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन रेल लाइन वहाँ पर नहीं डाली जा सकती है, इसलिए सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण यहाँ होने का कारण बनता है। अगला है अधिक बल प्रवणता डाल तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जाए। मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र है, ढलान का जो क्षेत्र है, वहाँ पर रेल लाइन तो डाली नहीं जा सकती है, वहाँ पे सड़क बनाई जा सकती है ताकि वहाँ पे बसें, कारें, ट्रकें आसानी से आवागमन हो सकता है। लेकिन रेल लाइन जो है वो अत्यधिक ढाल वाले क्षेत्रों में उसका निर्माण, या पहाड़ी क्षेत्र में रेल लाइन का निर्माण नहीं किया जा सकता, इसलिए सड़क का महत्वपूर्ण होने का कारण है। अगला कारण अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं में परिवहन सड़कें निर्मित हुई है। यानी कोई ऐसा है जो व्यक्ति कम दूरी पर जाना चाहता है, जैसे गांव से गांव में जाना, तो वहाँ पे जो है कम दूरी व कम वस्तुओं में परिवहन सड़कें मिलती हैं, जिसमें खर्चा कम आता है। सड़क परिवहन बहुत ही सस्ता साबित होता है। अब रेल लाइन तो दूर से दूर स्थान जाने के लिए, गंतव्य करने के लिए काम आता है, जिसमें लागत भी अधिक आती है। लेकिन सड़क परिवहन किया जैसे एक गाँव में दूसरे गांव में जाने के लिए व्यक्ति अपने वस्तुओं सामग्री ले जाने में आसानी प्रक्रिया करता है, जिसमें लागत बहुत कम होती है, खर्चा कम होता है। अगला पॉइंट है आपके इसमें
ये घर घर सेवा उपलब्ध कराती है। यानी सड़क परिवहन ऐसा है जो घर घर तक सड़क पहुंच जाती है, घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। रेल लाइन तो आपको पता है एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए, ये घर घर तक नहीं पहुंच पाती है, हैं। तथा सामान चढ़ाने तथा उतारने लागत अन्य परिवहन साधन से अपेक्षा कम है। जो सड़क परिवहन में जो सामान चढ़ाया जाता है उसमें लागत बहुत कम आती है, लेकिन रेल सेवा में या रेल लाइन जो गाड़ी चलती है रेल परिवहन में, उसमें अगर हम सामान को रखते हैं तो उसमें लागत ज़्यादा आती है। अगला है सड़क परिवहन अन्य सभी परिवहन साधन उपयोग में कड़ी के रूप में कार्य करता है। गांव गांव से जुड़ता है, राज्य राज्य से जिला मुख्यालय तक, प्रत्येक जिला मुख्यालय तक सड़क परिवहन पहुंच सकता है। इसलिए सड़क पर अन्य सभी परिवहन साधनों के यानी रेल तक भी जुड़ सकता है। वायु जहाँ हवाई पतन बना रखा है वहाँ पे भी जा सकते हैं, सड़क वहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। लेकिन जहाँ पर अन्य जो परिवहन के स्रोत हैं वहाँ पर रेल का साधन पहुँचना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए सड़क परिवहन जो है अन्य सभी परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यानी सड़क मार्ग ऐसा साधन है जो किसी भी स्थान पर पहुँच सकता है, अन्य परिवहन के जो साधन है वहाँ पर भी जुड़ सकता है, इसलिए एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ते हैं, बंदरगाह तक पहुँच सकती है सड़कें। वायु पत्तन है वहाँ पे भी पहुँच सकती है, रेलवे स्टेशन है वहाँ भी सड़क पहुँच सकती है। लेकिन वहाँ पे रेल जो है न तो ये वायु मार्ग पहुँच सकती है, न आपके अन्य स्थान जो है प्रत्येक गांव गांव के अंदर ये जो रेल लाइन पहुँच नहीं सकती है। इसलिए रेल परिवहन के अपेक्षाकृत जो है सड़क परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महानगर में बड़े शहर सामान्य रेल व वायु यात्रा से जुड़े होते हैं। ये तो गाँव के परिवहन मुख्य रूप से साधन सड़कें ही हैं। यहाँ प्रत्येक गाँव में जो परिवहन के जो साधन हैं वो सड़कें ही हैं। सड़कें परिवहन क्षेत्र में मानव शरीर में धमनी और शिराओं की बांधती है, जिससे मानव के शरीर में जो धमनियाँ हैं, शिराएँ हैं, इसी प्रकार से जो सड़क परिवहन है ये परिवहन के जो क्षेत्र में इस प्रकार से कार्य करता है। इसलिए जो सड़क परिवहन है वो रेल परिवहन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बच्चों ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें ये प्रश्न आने लायक, इसलिए आप इसका वीडियो अच्छी तरह से अवलोकन करें। धन्यवाद। कल नया एक वीडियो बनाऊंगा जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर बनाऊंगा।